हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस में। और हम लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं। जूरिस्प्रूडेंस में भी हम लोग समाजशास्त्रीय विधि विचारधारा पर आ गए हैं। और इसमें हमने दो थिंकर पढ़ लिए थे, अगस्त कॉम्टे और डिग्बिट और इहरिंग। हाँ, तीन तीन जूरिस्ट पढ़ लिए हैं। और अगले अब इसके जूरिस्ट पर आते हैं, यूगेन यहरलिच। यूगेन यहरलिच का जो सिद्धांत है, बहुत बार पूछा जाता है कि ये सिद्धांत किसका है। तो ये सिद्धांत है सजीव विधि का सिद्धांत, यानी लिविंग लॉ। ये सिद्धांत किसने दिया था? ये यूगेन यहरलिच ने दिया था। इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिनमें इन्होंने अपने विचार रखे हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द सोशियोलॉजी, ये याद रखना, पूछ सकते हैं ये पुस्तक किसकी है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द सोशियोलॉजी, तो यह है यूगेन यहरलिच की। यहरलिच ने विधि को दो भागों में बांटा है। यहरलिच ने एक निर्णय संबंधी विधि और दूसरा सजीव विधि। तो ये तो अभी दो तीन पॉइंट थे यहरलिच के बारे में। इनके बारे में अब थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं। ये दोनों जानेंगे कि निर्णय संबंधी विधि क्या है, सजीव विधि क्या है। तो देखिए, ये कहा गया है कि यहरलिच ने सजीव विधि का सिद्धांत यानी लिविंग लॉ का सिद्धांत दिया था। यहरलिच ने अपनी विचारधारा का केंद्र बिंदु सजीव या जीती जागती विधि को बनाया। यानी ये विधि को दो भागों में बांटते हैं, एक निर्णय संबंधी विधि और दूसरा सजीव विधि। लेकिन जो इनका विचारधारा का केंद्र बिंदु था वो ये था सजीव विधि। विधि के सामाजिक आधार और यहरलिच विधि के सामाजिक आधार और विधि के समाजशास्त्र के प्रवर्तक हैं। यहरलिच विधि शास्त्र को समाजशास्त्र की मात्र एक शाखा मानते हैं। यहरलिच के अनुसार विधि समाज द्वारा प्रयुक्त सामाजिक नियंत्रण का सबसे विशिष्ट टूल है। यानी यहरलिच का यह मानना है कि विधि समाज द्वारा प्रयुक्त सोशल कंट्रोल का सबसे विशिष्ट टूल है। और यहरलिच ने इसको दो भागों में बांटा, निर्णय संबंधी विधि और सजीव विधि। निर्णय संबंधी विधि, यहरलिच इस विधि को औपचारिक या प्रारूपिक विधि संहिता संबंधी विकास का केंद्र बिंदु निर्णय मानते हैं। यहरलिच के अनुसार विधि के विकास का केंद्र बिंदु ना तो विधान पर केंद्रित है, ना ही न्यायिक निर्णयों पर केंद्रित है, बल्कि यह स्वयं समाज पर केंद्रित है। यानी वो न्यायिक निर्णय और विधान को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। वो ये कहते हैं ये तो स्वयं समाज पर ही केंद्रित है। आगे सजीव विधि या जीती जागती विधि या लिविंग लॉ क्या है? तो यहरलिच का सजीव विधि से आशय संविदा विधि, विवाह विधि, उत्तराधिकार विधि, भागीदारी आदि, अर्थात ऐसी विधि जो संघों हो या ग्रुपों आंतरिक व्यवस्था से संबंधित हैं और व्यवहार में लागू है। यानी यहरलिच उसको विधि मानते हैं जो व्यवहार में विधि लागू है। जैसे रोज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, विवाह हो रहे हैं, उत्तराधिकार का नियम चल रहा है, भागीदारी का नियम चल रहा है, तो इसको क्या मानते हैं? ये जीती जागती विधि मानते हैं। लास्ट में इनके बारे में एक नोट है। यहरलिच के अनुसार एक समाज के लोगों की विधि को संहिता में कैद कर देना ऐसा है जैसे झरने के जल को बांध देना। यानी ये विधि के अर्थात यहरलिच संहिताओं में संशोधन के प्रबल समर्थक थे। ये कहते थे एक बार जो लॉ बन गया ऐसा ना हो वो लास्ट रहे, उसमें संशोधन जरूर होना चाहिए, क्योंकि संशोधन ही इसको आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको डीपली जानने का प्रयास करते हैं। तो यहरलिच के बारे में जो कहा गया है उसके बारे में थोड़ा सा और डीपली पढ़ते हैं, आपके समझ में आ जाए। तो कहा गया है यहरलिच एक बहुत ही अग्रणी विधि शास्त्री माने जाते हैं। उनके विधि संबंधी चिंतन का केंद्र बिंदु विधि का सामाजिक आधार था। यानी उनका जो केंद्र बिंदु था वो था विधि का सामाजिक आधार। इनके अनुसार विधि सामाजिक तथ्यों से व्युत्पन्न होती है। यानी विधि कहाँ पाई जाती है? सामाजिक तथ्यों में। वह और वहीं से निकलती है। वह राज्य के प्राधिकार पर निर्भर नहीं करती अपितु सामाजिक बाध्यता पर निर्भर करती है। कहते हैं कि विधि के वास्तविक स्रोत संविधियां ये निर्णीत बात नहीं है, मतलब अधिनियम या जो केस लॉ है वो नहीं है, अपितु समाज का क्रियाकलाप स्वयं है। उन्होंने निर्णय के नियम अर्थात जिनके अनुसार निर्णय किए जाते हैं और आचरण के नियमों जो समाज के जीवन को विनियमित करते हैं में अंतर किया है। उन्होंने कहा कि विधि के औपचारिक नियमों एवं वास्तविक आचरण के बीच हमेशा अनिवार्य रूप से अंतर होगा। प्रत्येक विधिक प्रणाली के औपचारिक नियमों के मूल में एक सजीव या क्रियाशील विधि होती है। इस तरह उन्होंने क्रियाशील विधि की वकालत की। उनके अनुसार क्रियाशील विधि को औपचारिक विधि सामग्री की चार दीवारी से बाहर अर्थात समाज में ही खोजा जाना चाहिए। इसलिए
उनकी चिंतन धारा में विधि लोकप्रिय स्वीकारता पर निर्भर करती है और प्रत्येक समूह अपनी क्रियाशील विधि का निर्माण करता है। किसी समाज विशेष की मान्यताएं उसकी विधि में प्रतिबिंबित होती हैं। अपने तर्क की पुष्टि यहलिच इंग्लैंड की वाणिज्यिक विधि के विकास का उदाहरण देकर करते हैं। कारखानों में पाई जाने वाली क्रियाशील विधि कारखाना संबंधी विधानों, कानूनों या न्यायिक निर्णयों से नहीं जाना जा सकता। उनके लिए कारखानों में जाना होगा और अवलोकन करना होगा कि किस तरह से औपचारिक विधि का पालन होता है। वो कहते हैं आप विधान बना के नहीं जा सकते, आपको समाज में जाना होगा, जानना होगा कि समाज की आवश्यकता क्या है, समाज कैसी विधि चाहता है। ठीक। क्रियाशील विधि से तात्पर्य ऐसी विधि से है जो वास्तव में समाज में प्रचलित है, ना कि वह जो राज्य द्वारा परिवर्तित की जाती है। ऐसा प्रायः होता है कि एक समुदाय संहिताओं में लिखी विधि को नकार देता है और ऐसी विधि का पालन करता है जो आम सहमति से निर्मित हुई है। वास्तविक विधि प्रतिपादनाओं से नहीं बनती, अपितु उन संस्थाओं से बनती है जो एक समुदाय के अंतर्गत समूह के जीवन में निर्मित होती है। और थोड़ा जानते हैं यहलिच के बारे में। यहलिच ने विधि के निर्माण संबंधी औपचारिक कारकों में विधायन के स्थान को कम करके आंका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान काल में तथा किसी अन्य काल में विधिक विकास का गुरुत्व केंद्र विधायन में स्थित नहीं होता है, ना ही विधि शास्त्रीय विज्ञान में, ना ही न्यायिक निर्णयों में, अपितु यह स्वयं समाज में स्थित होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए कि उन्होंने कहा है कि जो विधि के विकास का गुरुत्व केंद्र है वो विधायन में नहीं मिलता है, न्यायिक निर्णयों में नहीं मिलता है और न ही समाज शास्त्र विधि शास्त्रीय विज्ञान में मिलता है, अपितु वह समाज में स्वयं है। लास्ट में यहलिच के अनुसार विधि शास्त्र समाज शास्त्र की शाखा मात्र है। इस तरह से वे विधि शास्त्र के क्षेत्र को और बढ़ा देते हैं। फिर भी यहलिच का चिंतन अपेक्षाकृत अधिक वैज्ञानिक और व्यापक है। यद्यपि वह सविज्ञ के पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करते हैं या उनकी चिंतन धारा को अपनाए हुए प्रतीत होते हैं, फिर भी उनके विधि संबंधी विचार अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक एवं उद्देश्य परक हैं। यहलिच विधि के सामाजिक कार्य पर विशेष बल देते हैं। इनके विधि संबंधी मौलिक विचारों ने परवर्ती विधि संबंधी विचारों को प्रभावित किया है, विशेषकर अमेरिकी विधि शास्त्रीय विचारधारा को। क्योंकि पूरी दुनिया में आज नंबर 1 अमेरिकी विधि शास्त्रीय विचारधारा ही मानी जाती है, तो उसको हम भी मान लेते हैं। अब सवाल ये उठता है इनसे प्री में क्वेश्चन कैसे आते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पीसीएस में विधि शास्त्र आता है, उत्तराखंड पीसीएस में विधि शास्त्र आता है। अगर आप एलएलएम इंट्रेंस देंगे, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हो, चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का हो, बीएचयू का, या रोहिलखंड विश्वविद्यालय का हो, सबके एलएलएम इंट्रेंस में विधि शास्त्र जरूर आता है। तो अब हम पॉइंट वाइज भी इसको समझ लेते हैं। पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं है, पॉइंट ये 4 ही हैं जो मैंने लिखे हैं। सीधा सीधा पूछेंगे जो योगेन यहलिच हैं ये किस विधि विचारधारा से संबंधित हैं, तो समाजशास्त्रीय विधि विचारधारा से संबंधित हैं। दूसरा, इनका सिद्धांत किस पर आधारित है, तो सजीव विधि का सिद्धांत या लिविंग लॉ का सिद्धांत किसने दिया, यहलिच ने दिया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। यानी देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी ये उनकी पुस्तक का नाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, यहलिच ने विधि को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है, निर्णय संबंधी विधि और सजीव विधि। इसमें भी आ जाता है, इसमें भी सही विधि किसको मानते हैं, यहलिच, तो ये मानते हैं सजीव विधि को। अब भी यदि कोई क्वेश्चन रह गया हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।